अच्छा, मैंने एक चीज सुना है भैया कि जैसे है ना अभी इंजीनियर्स को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज रही नहीं, है ना। हम लोग जब मेरे पापा पापा के टाइम पे इंजीनियर्स का एकदम मारा मारी थी कि इंजीनियर है मतलब क्योंकि उस समय वो पीक पे आ रहा था, एक प्रोफेशन को पीक में तो वो उस समय पीक में आ गया था। अभी वो थोड़ा सा डल होते जा रहे हैं ना। लेकिन मैंने अभी तक सुना है कि नेवी में उस समय में भी ऐसे लोगों को बुला बुला के काम दिया जाता था और लोग जाना नहीं चाहते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि लोग क्यों नहीं जाना चाहते थे, और आज के टाइम भी ऐसा क्यों है कि लोग जाना नहीं चाह रहे, जबकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है इसलिए वो जाना नहीं चाहते, कि काम रिस्की है, लेंदी है, क्या है? देखिए, आप ह्यूमन नीड्स की बात करें ना, ह्यूमन नीड्स का हमेशा दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रही है उनके लिए। एक उनकी सोशल लाइफ और एक उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। नो डाउट मर्चेंट नेवी में आप बहुत जल्दी बहुत पैसा है। हाँ, बहुत जल्दी आपको बहुत पैसा मिल जाता है, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हो। हम्म, लेकिन फिर घूम फिर के जैसे मैंने कहा 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, हम्म। 6 मंथ्स के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, तो आपको थोड़ा सोशल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और आपको वही लोग 6 महीने देखते ही रहते हैं, दिखते हैं, हाँ, सेम लोग सेम रहते हैं। लोग आपको जो आपकी टीम है 24-28 लोग की टीम है, उनके साथ ही वो 6 मंथ स्पेंड करना है। तो कुछ लोग के लिए बहुत बोरिंग हो जाता है। पर बोरिंग तो नहीं कहूँगा, क्योंकि काम इतना शिप आपका वर्क वर्क शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है कि आपको मौका ही नहीं मिल पाता कि आप शिप पे बोर हो पाओ। पर लोग को थोड़ा हाँ अकेलापन, क्योंकि आप रूम में जाते हो तो आपको कोई नहीं होता, आप अकेले रूम में हो तो थोड़ा अकेलापन, थोड़ा फैमिली भी नहीं फैमिली रहती हाँ, है छह थोड़ा होम महीना सिकनेस, थोड़ा ये सब फील होता है। हम्म, और आप जब इतनी सेल कर लेते हो, आप इतना पैसा कमा लेते हो हम्म, कि आप सोचते हो कि मैं ऑल्टरनेट बिजनेस शुरू कर देता हूँ। हम्म, देन दे इन्वेस्ट इन दैट, और जिन लोग का सक्सेस होता है देन दे लीव द सी। फिर हम्म, क्यों आएंगे जब उनको पैसा मिल रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, सोशल लाइफ अच्छी हो रही है, देन दे डू दैट जॉब। वो अपना ऑल्टरनेट बिजनेस स्टार्ट करके वो वहाँ पे चले जाते हैं। मतलब मैं ये समझ में आ रहा है कि आप जब 6 महीने बाहर हो तो आप फिर घर पे आते हो तो लगता है कि यार ये वाली जिंदगी है ना। फिर वही इमोशंस और एक सोशल बीइंग होने की वजह से आते हैं, वरना काम आपको यहाँ भी करना है और वहां भी करना है, तो ऐसा कोई मेन रीजन नहीं है कि वहाँ रिस्की होता है इसलिए, या ऐसा कुछ। देखिए, पानी पे चलता है जहाज रिस्की तो है, पर अब रिस्की तो आप रोड पे चल रहे हो वो भी रिस्क है। एग्जैक्टली। तो रिस्क तो काउंटर इफेक्ट इतना नहीं होता, लेकिन हाँ सोशल लाइफ आपकी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। आप बच्चों को 6-6 महीने बाद सीधा बड़े हो, आप समझ नहीं करते कि बच्चे में तो ऐसा छोड़ गया था, बच्चा इतना बड़ा हो गया, आप एक साल उसके बाद आ रहे हैं और इंटेलिजेंस वो लेवल, हाँ 6 महीने बाद आप आते हो तो जी। इंटेलिजेंस लेवल बच्चे का पहुंच जाता है। आप वो सब चीजें मिस करते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मिस करते हो। तो ये वन ऑफ द मेन रीजंस है कि आप उसको छोड़ देते हो। बाकी रीजन भी है, कुछ लोग सी सिकनेस होती है जिन लोगों को अपना फिजिकली और मेंटली नहीं अपने आप को उसके शेड्यूल के हिसाब से सेट आउट कर पाते हैं, जैसे इसलिए लोग छूटते हैं। फ्लाइट में बैठने से पहले डरते हैं, हाँ, वैसे लोग शिप में भी बैठने से बैठने पहले। से पहले डरते हैं, पर एक बार आप यूज्ड टू हो जाते हो, आपको सी सिकनेस सी इमोशन का समझ में आ जाता है। वो तो आपको जब आप स्टडी करते होंगे कॉलेज वगैरह तभी आपको समझ में आ जाता होगा कि आप कर समझ में तो आता है, बट ओके आप मशीन गन में पढ़ रहे हो, आपको पता है कि ऐसा होने वाला है, बट जब तक आप वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस नहीं करते ना, आपको कोई नहीं समझा सकता। आप सब तब जब आप यंग एज के होते हो, 20-21 साल के होते हो, आई कैन हैंडल एनीथिंग वाला एटीट्यूड होता है, तो आप चले जाते हो। पर फिर आप जहाँ जाके देखते हो, वो चीज़ को देखते हो, वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, देन रिव्यू रियलाइज दैट इट्स अ टफ जॉब। नो डाउट पैसा जो आप नॉर्मल जॉब कर रहे हो उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मिलेगा, बट इट्स अ टफ जॉब। आपको वहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटी है समझ लीजिए आप। आपको वहाँ काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा, और छोटी-सी गलती आपकी इफेक्ट्स 24-26 देयर हूएवर आर देयर। तो थोड़ा केयरफुली, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है। क्योंकि अब 400 मीटर की शिप में हो और आप एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबल तो रहना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। एक्चुअली मेन जो सैलरी जो इतनी हाई इनकम देते हैं आपको, मेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही देते हैं। काम तो आपके चलो इतना ऑटोमेशन आ गया है, इतना मशीन मेंटेन हमें शोर से हेल्प मिल जाती है, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क है पर इतना नहीं है, पर हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप काम कर रहे हो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, वो आपको काम श्योर होना चाहिए कि आपने 100% करेक्ट किया। मैं इतना तो समझ गया हूँ आपसे बात करते करते कि जो हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है वो मेनली शायद 50% से भी ज्यादा नेवी पे ही डिपेंड करता है हमारे, मोर देन 75-80% रेट, क्योंकि वही सबसे चीपेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का ओवरसीज के लिए। हाँ जी, चीपेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट के लिए, बिल्कुल सही। और जो बल्क क्वांटिटी आप कैरी कर सकते हो उसमें विद इन अ शॉर्ट टाइम, चलिए आप प्लेन से आप कैरी करें, एक तो वो एक्सपेंसिव है, और जो क्वांटिटी वो कहता है वो पीनट्स है जो आपको कैरी करना है। पीनट जितनी कम क्वांटिटी है
तो और जो आप शिप में कैरी कर सकते हो, इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी। एक शिप आपको 40,000 कंटेनर्स, आपने एक कंटेनर देखा होगा जब रोड पे चलते हैं, ऐसे हम 40,000 कंटेनर एक बार में ले आते हैं। तो इट्स अ ह्यूज थिंग। इतनी बड़ी बड़ी शिप है कि इतनी बड़ी बड़ी शिप है कि आप उसमें प्लेन भी लैंड कर सकते हो। हाँ, तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा। हमारे शिप में हेलीपैड्स होते हैं, क्योंकि आप जब किसी पोर्ट में शिप को ले जाते हो तो आप उस पोर्ट में इससे अच्छा फेमिलियर नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे पानी की डेप्थ बहुत वेरी कर जाती है। कहीं कहीं आपको 5 मिनट डेप्थ भी मिल जाती है, कहीं कहीं 50 मिनट डेप्थ भी मिल जाती है, कहीं बाजू में फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यू रिक्वायर अ पायलट देयर, ताकि आपकी शिप को कैप्टन तो रहता ही है, बट एक पायलट उस एरिया का जो ट्रेन बंदा है वो आपकी शिप पे आता है और आपको शिप को सेफली नेविगेट करके पोर्ट में ले जाता है। तो वो पायलट को अब आने के लिए तो हेलीपैड्स अवेलेबल होते हैं शिप पे, वो हेलीपैड हेलीकॉप्टर उतरते हैं, उससे पायलट उतरता है, फिर हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, ये शिप को सेफली नेविगेट करके आपको पायलट ले जाता है।